हेलो स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसे कंपाउंड्स देखते हो तब क्या आपको भी यही ख्याल आता है? मोस्ट ऑफ यू विल से येस. सो टुडे आई विल टीच यू IUPAC nomenclature with functional groups. So let's get started. So any functional group format name will be in this way. कैसे होगा format? Prefix, word root, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. प्रीफिक्स हमेशा पहले लगेगा. ओके, प्रीफिक्स मतलब ऑलवेज हमेशा पहले लगेगा. प्रीफिक्स में क्या होगा, जैसे कि अल्काइल और हेलो ग्रुप्स. इसमें क्या होंगे, अल्काइल और हेलो ग्रुप क्या बनेंगे, प्रीफिक्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, ये सब क्या होगा, प्रीफिक्स होगा और वो क्या होगा, पहले लगेंगे. वर्ड रूट, वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं. सो वर्ड रूट में क्या होगा, वो डिपिक्ट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन. फॉर एग्जांपल 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ एंड सो ऑन. प्राइमरी सफिक्स मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड इन लॉन्गेस्ट चेन. मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड सो ENE, ट्रिपल बॉन्ड सो YNE. ओके. सेकेंडरी सफिक्स डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप. मतलब कि वो सेकेंडरी सफिक्स मतलब वो जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि हाइड्रोक्सी है, अल्कोहल है, कार्बोनिल है, कीटोन है, जो भी हो. वी हैव टू नो दिस 4 थिंग इफ वी आर एबल टू राइट दैट कंपाउंड नेम. ओके, अगर हमें ये 4 चीज़ के बारे में पता है तो हम लोग इजीली कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सी फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट प्रीफिक्स एंड सफिक्स विल यूज. तो देखते हैं. अब जैसे कि फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, अब जैसे कि आल्केन है, आल्कीन है, आल्काइंस है. ओके, तो इन सब में अगर ये है तो इसके फंक्शन अब हमें पता है. आल्केन है ANE, दैट इज विथ व्हाट विल बी सिंगल बॉन्ड, दैट इज ANE. सफिक्स क्या यूज होगा, ANE. आल्कीन में ENE, ट्रिपल बॉन्ड में YNE. फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्यूटेन है, ब्यूटीन है और ब्यूटाइन है. ओके, अब जैसे कि हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल. अब जैसे देखते हैं कि अल्कोहल है ना, अल्कोहल. तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर है वो क्या है, OH है. प्रीफिक्स क्या यूज होगा, हाइड्रोक्सी. सफिक्स क्या यूज होगा, OL. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्यूटेन टू ऑल. ठीक है. अब जैसे कि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, CHO. ठीक है. प्रीफिक्स क्या यूज होगा, फॉर्माइल और ऑक्सो. फॉर्माइल भी यूज हो सकता है या ऑक्सो भी यूज हो सकता है. सफिक्स क्या होगा, AL. फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्यूटेनाल, प्रोपेनाल, हेक्सेनाल, ये सब क्या हुआ, एग्जांपल्स हुए एल्डिहाइड्स के. कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड O है. प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं ऑक्सो. सफिक्स क्या होगा, ONE. जैसे कि एग्जाम्पल है ब्यूटेन 2,1 है ना, ब्यूटेन 2,1 हो सकता है. देन प्रोपेन 2,1, ये सब क्या होगा, एग्जाम्पल है कीटोन्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है. बट वो याद हमें कैसे रहेगा, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड्स की. जब हम एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजीली ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हम लेते हैं. ठीक है. अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं बट दोनों सेम है, दैट इज OH है ना. 2 OH ग्रुप है, दैट इज वो क्या है, OH क्या है हमारा, अल्कोहल ग्रुप है. राइट. अब अल्कोहल ग्रुप है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल में OH के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज OL. ओके. नाउ OL हम यूज़ करते हैं तो अब देखो, अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई लिखती हूँ. जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना. और एक क्या है, OH ग्रुप है. इस हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, OH ग्रुप है. ओके, क्या है, एक OH ग्रुप है. तो हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं, 2 OH ग्रुप हैं. ओके, तो 2 OH ग्रुप है. एक OH के लिए हम OL लिखेंगे तो 2 OH के लिए हम क्या लिखेंगे, डायॉल. क्या लिखेंगे, डायॉल. राइट. अब देखा जाए तो कितने कार्बन है इसके अंदर, सिर्फ 2 कार्बन है. इधर से नंबरिंग करूँ या इधर से नंबरिंग करूँ, दोनों रहेंगे सेम. ओके, तो जो मेरे OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 2. राइट. तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब इसमें प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, कोई अल्काइल और हेलो ग्रुप तो है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं. वर्ड रूट. अब वर्ड रूट क्या है, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, इथेन. क्या लिखेंगे हम, इथेन. राइट. अब कौन से कार्बन पर 2 OH ग्रुप है, दैट इज 1 और 2. तो इथेन 1 2 कितने, 2 OH ग्रुप है, सो डायॉल. ओके, तो हमारा क्या होगा, IUPAC नेम इथेन 1,2 डायऑल. अब तुम लोग बोल रहे हो कि मैडम इथेन है, ANE क्यों नहीं आया. E को हमने नहीं लिखा है क्योंकि इथेन जो है वो हमारा क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स बन गया, प्राइमरी सफिक्स बन गया है और अब भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स आगे लिखना बाकी है. तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ पे E को नहीं लिखते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. 1 2 3 4 5 6 7
8, है ना, 8 कार्बन है। अब एक थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है, OH ग्रुप है। क्या है थर्ड पोजीशन पे, OH ग्रुप है, राइट। और एक 6 पोजीशन पे क्या है मेरा, CH3 ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप है, मतलब अल्काइल ग्रुप है। मतलब अब मेरा प्रीफिक्स आएगा इधर, राइट। सो अल्काइल ग्रुप है तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा ही, तो हम पहले वही लिख देते हैं, दैट इज क्या होगा, 6 मिथाइल। क्या होगा, 6 मिथाइल। चलो वर्ड रूट की बात करते हैं, तो कितने कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, 8 कार्बन की है, तो क्या आएगा मेरा, दैट विल बी ऑक्टेन। क्या होगा, ऑक्टेन। अभी भी आगे लिखना बाकी है, सो हम यहाँ पे ई नहीं ऐड कर रहे हैं। अब कौन सी पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे, तो 3। और OH के लिए हम अल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, OL, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया यूपीएससी नेम, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। 6 मिथाइल क्या है मेरा, 6 मिथाइल इज, 6 मिथाइल क्या है मेरा, प्रीफिक्स। ओके, ऑक्ट क्या है, ऑक्ट इज वर्ड रूट। AN क्या है, AN दैट इज प्राइमरी सफिक्स है। क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। और जो OL है दैट इज माय सेकेंडरी सफिक्स, किस कौन, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अंडरस्टूड। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है पॉली फंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ओके, नाउ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब कि क्या, पॉली नाम पे से पता चलना चाहिए, पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी। सो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो, बहुत सारे नहीं मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, चलो जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे कि ये है एक एग्जांपल। अब यहाँ पे एक ये ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, एक मेरे पास आल्कीन है और एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो दिस इज माय पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। सो इन द, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सो इन द केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द कंपाउंड इज देन नेम्ड ऑन दैट बेसिस। चलो समझते हैं, ये इतना नहीं समझ में आया तो हम समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के हिसाब से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे कि लेट्स सी दिस टेबल, हम इस टेबल को देखते हैं। ओके, सो प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसे मिली है, एसिड्स को मिली है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। जैसे जैसे नीचे जाएंगे डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा एसिड्स है, फिर क्या आ रहा है, कीटोन है, अल्कोहल है, थायोल, अमाइन, अल्केन्स, ये सारे ग्रुप्स हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा आ रही है एसिड्स, देन ईस्टर एंड सो ऑन। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो इसे हम पहले ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जैसे कि ये एक OH ग्रुप है, CH2 3 टाइम्स है, तो CH2 एक ये CH2, एक ये C डबल बॉन्ड O और CH3, है ना। तो एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। एक है कार्बन दिस कीटोन ग्रुप है, और एक क्या है, अल्कोहल ग्रुप है ना, अल्कोहल ग्रुप है। अब अगर हम देखें टेबल को, अगर हम देखें तो हमारा जो कीटोन ग्रुप है, दिस इज अवर कीटोन, और ये ना मेरा अल्कोहल, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी, कीटोन को मिलेगी, और उसके बाद किसे मिलेगी, अल्कोहल। तो अल्कोहल को प्रायोरिटी नेक्स्ट मिलेगी, तो मैं क्या करूँगी कि अल्कोहल को आई विल राइट एज अ प्रीफिक्स, राइट। तो प्रीफिक्स की तरह है। अब हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग मैं करती हूँ यहाँ से। तो नंबरिंग जब मैं करूँगी तो मेरे कीटोन को जो है वो लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ हाइएस्ट प्रायोरिटी। तो हम यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कौन सी पोजीशन पे मेरा कीटोन ग्रुप आया, सेकंड। और जो मेरा अल्कोहल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, 7th पोजीशन पे। तो हम प्रीफिक्स हमारा क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा। तो क्या बनेगा, अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे है, 7th। सो 7 हाइड्रोक्सी, अल्कोहल के लिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो कौन सा प्रीफिक्स क्या लग रहा है, हाइड्रोक्सी। नाउ वर्ड रूट क्या बनेगा, 7 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन की है, तो क्या होगा, हेप्टेन। ओके, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। कौन सी पोजीशन पे मेरा कीटोन ग्रुप है, सेकेंड। सो 2 ONE, सफिक्स क्या लगेगा कीटोन का, ONE। तो मेरा IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 1। ओके, अब लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। चलो इसके हम नंबरिंग करते हैं। एक हमारे पास ये आल्कीन है, और एक क्या है, ब्रोमो ग्रुप है। तो आल्कीन को क्या होगा, आल्कीन है और ब्रोमो ग्रुप है, दैट इज़ 1 हेलो ग्रुप है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, है ना, 3। अब कौन सी पोजीशन पे मेरा ब्रोमो ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे है, तो 3 ब्रोमो। ओके, 3 ब्रोमो, क्योंकि प्रीफिक्स है, हमने पहले भी देखा था कि प्रीफिक्स के लिए अल्काइल और हेलो ग्रुप है, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, 3 ब्रोमो। एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, हमारा अल्कीन ग्रुप है। तो एंड कितने कार्बन की चेन है, कार्बन, दैट इज़ द 3। तो 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप। तो 3 ब्रोमो प्रॉप हीन, और यू कैन राइट 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, बोथ आर सेम। Okay, now let's take one more example. Okay,
है ना, ये मैंने शायद ऊपर भी लिखा था, यही वही एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो ये जो हमारा ग्रुप है, तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ OH है, नहीं, बट यहाँ पे भी एक कार्बन है। ओके, सो ये पूरा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है ये, दैट इज़ COOH, है ना। ओके, एक हमारे पास अल्कीन है और एक CH3 दैट इज़ मिथाइन है। ओके, तो देखा जाए तो मैंने पहले कहा था कि एसिड्स ग्रुप्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी 1, दिस कार्बन विल बी 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। ओके, ये सब भी कार्बन ही है, राइट, यस। नाउ अब अब कितने हैं चेन, दैट इज़ द 4 कार्बन है, दैट इज़ ब्यूट आएगा। ओके, ब्यूट सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इन ग्रुप है, दैट इज़ ब्यूट टू इन। एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ 1 ओइक एसिड, सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक। सो ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड, दिस विल बी द नेम ऑफ, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, नाउ अब कभी कभी क्या होता है ना कि व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज present of same type, their number is indicated by adding di, tri एंड सो ऑन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं सेम टाइप के, तो क्या हम यूज़ करते हैं, डाई ट्राई। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्कोहल ग्रुप है, OH, OH एंड OH, राइट। चलो, तो नंबरिंग कहीं से भी नंबरिंग करते हैं हम, पहले यहाँ से करते हैं। ओके, 1 2 3 एंड दिस विल बी 4। ओके, यहाँ से नंबरिंग की, अब यहाँ से करती हूँ मैं नंबरिंग, तो इधर मिलेगा मुझे 1 2 3 एंड 4। कंफ्यूज मत होना, वेट, देखो जब मैं राइट टू लेफ़्ट कर रही हूँ, तो मैं अगर जब राइट टू लेफ़्ट कर रही हूँ तो मेरा एक फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है ना, फर्स्ट पोजीशन पे है, एक सेकंड पोजीशन पे है और एक फोर्थ पोजीशन पे है, राइट। ओके, लेफ़्ट टू राइट में देख रहे हो तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, एक कौन से पोजीशन पे है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक फोर्थ पे है और एक थर्ड पे है, राइट, दैट इज़ 1 दिस। तो जब हम टोटल करेंगे तो दिस विल बी और 7 एंड दिस विल बी 8। तो क्या सही है, ये वाली नंबरिंग सही है, राइट टू लेफ्ट, तो हम इसको फॉलो करेंगे, राइट। नाउ अब 4 कार्बन की चेन है, तो क्या होगा, ब्यूट, राइट। नाउ ऑल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो ब्यूटेन, राइट। कौन से पोजीशन पे है अल्कोहल ग्रुप, फर्स्ट, 1 2 एंड 4, 3 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राई ऑल, क्या यूज़ करेंगे, ट्राई ऑल। ओके, सो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई ऑल, अंडरस्टूड। सो दिस इज़ योर IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कीटोन ग्रुप है, राइट। एक ये है, वेट, दिस वन एंड दिस वन, राइट, 2 कीटोन ग्रुप है। चलो नंबरिंग करते हैं हम, चलो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं पहले, इधर से, तो ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा। अब इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से, तो ये 1, दिस वन 2 3 एंड 4, राइट। कहीं से भी कर रहे हैं सेम ही हो रहा है, 2 3 और 3 2, बोथ आर सेम। तो अब 2 कीटोन ग्रुप है हमारे पास, तो डाई कीटोन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स ऑन, तो 2 है तो यू विल यूज़ डाई 1। ओके, 4 कार्बन है, दैट विल बी ब्यूटेन। कौन सी पोजीशन पे है, 2 एंड 3 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, तो ब्यूटेन 2 3 डाई 1। ओके, अंडरस्टूड। नाउ एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तुम, उतना ही तुम्हारे लिए वो इजी बनता जाएगा, और उतना ही तुम्हारे लिए इजी होगा हर एक चीज़ याद रखने के लिए। जैसे वो टेबल है, आप सोचे मैडम वो याद रखना पड़ेगा, बहुत ही डिफिकल्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे ना, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज़ को मगअप करने की। ओके, चलो यहाँ से नंबरिंग करते हैं पहले हम, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो, जब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है हमारा कीटोन ग्रुप, एक आ रहा है यहाँ से सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, और यहाँ से कर रहे हैं तब थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये कितना हो रहा है सम, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 8, तो ये वाला करेक्ट होगा, राइट। चलो,
नंबरिंग देते हैं, मतलब नेम लिखते हैं हम। नंबरिंग तो हो गया, कितने 6 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी हेक्सेन। कौन से हेक्सेन कौन से पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, ये सेकेंड एंड 4, तो इट विल बी 2 4, 2 है दैट विल बी डाई 1। अंडरस्टूड। चलो ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये सब। नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली सॉल्व IUPAC nomenclature with functional group. Practice a few questions on your own to make this concept strong. Okay, now if you find this helpful, please subscribe for more such simple chemistry video. Thank you.